नमस्ते किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस फार्मिंग में। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए हम हमारे ड्रैगन फ्रूट के बगीचे में जुलाई, अगस्त, सितंबर में कौन से लिक्विड फर्टिलाइजर, कौन से महीने में कौन सा लिक्विड फर्टिलाइजर छोड़े, इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। और हम हमारे इस यूट्यूब चैनल के जरिए ड्रैगन फ्रूट के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन और कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे वाला बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और हमने हमारे पिछले वीडियो में ड्रैगन फ्रूट के ऊपर हम कौन सा बेसल डोज डाले, इसकी भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है। और हम नए ड्रैगन फ्रूट के बगीचे में कौन सी खाद डाले, इसकी भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है। और कौन से बैक्टीरिया छोड़ के हमें क्विक रिजल्ट भी मिले और ऑर्गेनिक कंटेंट भी हम कैसे मेंटेन करें, इसकी भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमने दी है। तो अगर आपने हमारा वो वीडियो अभी तक नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिए। हमें पता है आज के समय में मार्केट में लिक्विड फर्टिलाइजर सल्फेट, चिलेटेड और नाइट्रेट में और प्योर फॉर्म में भी मार्केट में हमें अलग अलग कंपनी के नाम से मिलते हैं। लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि हम कौन से टाइम पे कौन सी खाद छोड़े। और प्लांट की हमें स्टेज भी नहीं पता होती कि हमारा फ्रूट कौन सी स्टेज में हमें कौन सी खाद की हमारे फ्रूट को और प्लांट को ज़रूरत है। हमारे फ्रूट के अंदर प्रॉपर तरीके से 7 स्टेजेस रहती है। पहली स्टेज हमारी फ्रूट निकलना रहती है, दूसरी स्टेज फ्लावरिंग स्टेज रहती है हमारी, फ्रूट की तीसरी स्टेज फ्लावरिंग ओपन स्टेज रहती है, चौथी स्टेज में फ्रूट सेटिंग स्टेज हमारी रहती है, पांचवी स्टेज में फ्रूट साइज, वेट एंड शाइनिंग मेंटेन स्टेज हमारी रहती है, सातवीं स्टेज हमारी जो रहती है उसके अंदर फ्रूट की कलर चेंजिंग स्टेज, फ्रूट डेवलपमेंट की हमारी सातवीं स्टेज होती है। और सातवीं स्टेज हमारी फ्रूट मैचुरेशन एंड फ्रूट हार्वेस्टिंग की हमारी सातवीं स्टेज रहती है। तो हमें हमारा फ्रूट इन 7 स्टेजेस में से पूरे सीजन में गुजरता है और बाद में हमें लास्ट में हार्वेस्टिंग होती है। हमारे ड्रैगन फ्रूट के अंदर हमारे करीब 10 से 12 प्रॉपर हार्वेस्टिंग होती है। लेकिन 10 से 12 हार्वेस्टिंग होती है मतलब हमारे फ्रूट आगे पीछे निकलते हैं। हमारे इस टेनी पर अगर फ्रूट होंगे तो हमारे इस टेनी पर फ्रूट फ्लावरिंग स्टेज होगी, लेकिन इस टेनी पर हमें फिर से फ्लावरिंग स्टेज दिखेगी। तो इस तरह से सब सिचुएशन हमारी प्लांट की पूरी आगे पीछे रहती है। लेकिन फ्रूट निकलते समय यानी फर्स्ट स्टेज में हमें नाइट्रोजन कम परसेंट में और फॉस्फोरस ज़्यादा परसेंट में लगता है। उसके अंदर हमें सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की भी ज़रूरत रहती है। तीसरी स्टेज में हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की प्लांट को ज़रूरत रहती है। वैसे ही पांचवी स्टेज में हमें फॉस्फोरस और पोटेश की ज़रूरत रहती है। और लास्ट स्टेज में हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट और पोटेशियम की ज़रूरत हमारे प्लांट्स को और फ्रूट को रहती है। उसके अंदर भी हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट अलग अलग स्टेज में अलग अलग लगते हैं। यानी फर्स्ट स्टेज में हमें बोरॉन की हमारे फ्रूट को ज़रूरत रहती है और हमारे प्लांट को भी बोरॉन की ज़रूरत रहती है। लास्ट स्टेज में हमें फेरस की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इसी तरह से सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की भी अलग अलग स्टेज में हमें अलग अलग सिचुएशन में प्लांट को ज़रूरत रहती है। लेकिन हमारे फ्रूट एक साथ नहीं निकलते हैं, तो बहुत से किसान प्रॉपर फर्टिलाइजर यानी खाद का शेड्यूल मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे प्लांट की जो फर्स्ट स्टेज होती है उस टाइम पे हमें पानी बहुत कम प्लांट को देना होता है। तीसरी और चौथी स्टेज में हमें पानी मेंटेन रखना होता है और पांचवी और सातवीं स्टेज में पानी हमें ज़्यादा देना होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में हमारे फ्रूट निकलते हैं तो प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ ना करे, इस वजह से हम उसका पानी कम देते हैं। तीसरी चौथी स्टेज में एक मेंटेन करते हैं और पांचवी सातवीं स्टेज में फ्रूट साइज और वेट ले, इस वजह से हम पानी ज़्यादा डालते हैं। तो हम ये बारिश के हिसाब से हमारा मेंटेन भी करते हैं और बहुत से किसान बारिश कम होगी तो उस हिसाब से भी वो काम कर देते हैं। और अगर हमने हमारे प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं दिए या न्यूट्रिएंट और वाटर मैनेजमेंट हमारा स्टेबल नहीं रहा तो प्लांट उसकी को नीचे की पूरी एनर्जी खुद के वेजिटेटिव ग्रोथ के ऊपर लगा देगा और हमें ज़्यादा फ्रूट भी नहीं दिखेंगे और हमारा प्लांट में हमें फ्लावर ड्रॉपिंग भी इस वजह से दिख सकती है। और ऐसी और भी समस्या किसान भाइयों को फेस करनी पड़ती है।
अभी हम आप कौन सा फर्टिलाइजर, कौन से महीने में कौन सा फर्टिलाइजर डालें, इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, हम ये इंफॉर्मेशन हमारे खुद के मन से नहीं देते हैं। ये इंफॉर्मेशन देने के टाइम हमारे साथ बहुत से लोग काम भी करते हैं, जैसे कि कुछ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, कुछ बॉटनी और जूलॉजी के स्टूडेंट है, कुछ एग्रीकल्चर कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, कुछ जो फर्टिलाइजर के शॉपकीपर है, यानी जिनका फर्टिलाइजर का दुकान है, ऐसे कुछ लोग हैं। ये सब हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन सजेस्ट करते हैं। इस हिसाब से हम हमारी इंफॉर्मेशन और कंसल्टेंसी प्रोवाइड आपको करते हैं। ये शेड्यूल आप आपके बगीचे में किसी भी टाइम पे यूज कर सकते हैं। मतलब हमने ये शेड्यूल जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने के लिए प्रॉपर तरीके से बताया है कि आप कौन से महीने में कौन सी खाद आपके बगीचे में छोड़े। इसमें भी हमारे फ्रूट कौन से टाइम पे ज्यादा निकलते हैं, कौन से टाइम पे हमारी फ्लावरिंग स्टेज रहती है और कौन से टाइम पे हमारी हार्वेस्टिंग की स्टेज रहती है, इस हिसाब से हमने ये शेड्यूल पूरा बनाया है। तो आप ये यूज कर सकते हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से बताया था कि हम पीएसबी का यूज कैसे कर सकते हैं। पीएसबी मतलब फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया से हमारे प्लांट को फास्फोरस बहुत आसानी से प्रोवाइड हो जाता है और फास्फोरस प्रोवाइड होने की वजह से हमारा प्लांट बहुत अच्छे से हमें फ्रूट देना भी स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये स्टेज भी हमारी स्टार्टिंग की स्टेज रहती है। इसके बाद हमारी जो स्टेज रहती है वो पीएमबी की स्टेज रहती है, मतलब पोटेस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के यूज से हमारे फ्रूट की साइज और वेट हमें ज्यादा परसेंट में दिखाई देता है। अच्छे रिजल्ट इस बैक्टीरिया से हमारे दिखते हैं। ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक रहते हैं ये बैक्टीरिया। ये सिर्फ हमारे प्लांट को खाद प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। हमें जून महीने में हमारे बगीचे में 12-6100 प्लस मैग्नीशियम और बोरॉन का यूज करना चाहिए। इसके अंदर हमें 12% नाइट्रोजन और 61% फॉस्फोरस हमें मिलता है। इस कंटेंट से हमारे फ्रूट बाहर निकलना हमें दिखाई देते हैं। बोरॉन से भी हमें फ्रूट के जो प्रेगनेंसी की जो सिचुएशन रहती है वो बहुत अच्छे से मेंटेन होती है। तो हम जून महीने में 12-61 5 kg, मैग्नीशियम 3 kg और बोरॉन 1 kg हम हमारे बगीचे में यूज करेंगे। जुलाई महीने में हम हमारे बगीचे में 052-34 5 kg, मैग्नीशियम 3 kg, माइक्रोन्यूट्रिएंट 3 kg और सल्फर 1.5 kg यूज करेंगे। ये हम सिर्फ 1 जुलाई से 10 जुलाई के भीतर ही हमें यूज करना है हमारे बगीचे में। 10 जुलाई से 15 जुलाई की जो स्टेज है हमारे प्लांट की, उस टाइम पे हम हमारे बगीचे में ऑर्गेनिक स्लरी का यूज करेंगे। उसके अंदर हम पीएमबी के बैक्टीरिया और जो माइकोराइजा के जो बैक्टीरिया रहते हैं उसके हम प्रॉपर तरीके से हमारे बगीचे में यूज करेंगे, जिससे हमारे प्लांट के रूट भी तेजी से ग्रोथ ले लेंगे और हमारे प्लांट में ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ेगा। इस वजह से हम इस बैक्टीरिया का समय समय पर यूज करेंगे। 15 जुलाई से 25 जुलाई तक हमें हमारे बगीचे में 0050 5 kg, माइक्रोन्यूट्रिएंट 3 kg और 12-61 3 kg हमें हमारे बगीचे में छोड़ना है। इस खाद से हमारे फर्स्ट तो साइज भी ग्रोथ होगी और हमें हमारे बगीचे में फ्लावरिंग भी दिखेगी। 10 जुलाई से 15 जुलाई की जो हमारी सिचुएशन रहेगी हमारे प्लांट की, उस टाइम पे हम हमारे बगीचे में ऑर्गेनिक स्लरी का यूज करेंगे। उसके अंदर हम पीएमबी के बैक्टीरिया छोड़ेंगे, माइकोराइजा भी छोड़ेंगे, जिससे हमारे प्लांट्स में पोटेस के बैक्टीरिया भी अच्छे से ग्रोथ ले लेंगे और हमारे जो रूट है वो भी अच्छी से तैयार हो जाएंगे। और हम उस टाइम पे हमारे बगीचे में DF1 सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं और हम DF1 सॉल्यूशन कैसे छोड़ते हैं इसकी भी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, क्योंकि हमें DF1 सॉल्यूशन भी हमारे बगीचे में समय समय पर छोड़ना है। अगस्त महीने में हमें हमारे बगीचे में पहले 10 दिन के भीतर 052-34 5 kg, मैग्नीशियम 3 kg, फेरस 1 kg, बोरॉन 1 kg और कैल्शियम 2 kg छोड़ना है। उसके कुछ दिनों बाद हमें DAP 50 kg और SOP 50 kg ऊपर से फिर से ये खाद हमें डालनी है। और फिर से वो खाद डालने के कुछ दिनों बाद हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट 3 kg और सल्फर हमें 2 kg डालना है। ये हमारा पूरा अगस्त महीने का लिक्विड का शेड्यूल है।
अगस्त महीने में भी हमें हमारे बगीचे में ऑर्गेनिक स्लरी डालनी है और डीएपॉन सॉल्यूशन भी हम डालने वाले हैं। अगस्त महीने तक हमारी ज़्यादातर हार्वेस्टिंग ख़त्म हो जाती है और हमारे फ्रूट भी लग जाते हैं। इस वजह से हमें सितंबर महीने में 12-1/5 kg, बोरॉन 2 kg और कैल्शियम 1 kg फर्स्ट स्टेज में छोड़ने हैं। मतलब पहले 10 दिनों के भीतर हमें ये छोड़ने हैं, जिससे हमें फिर से नए प्लांट्स को फ्रूट दिखाई देंगे और फ्रूट भी उसके अंदर अच्छे से ग्रोथ ले लेंगे। ये खाद छोड़ने के कुछ दिनों बाद हमें फिर से 12-1/5 kg, बोरॉन 1 kg और फेरस 1 kg छोड़ना है। सितंबर महीने में हमें ज़्यादा फ्रूट निकलते नहीं है हमारे पेड़ के अंदर, लेकिन हम फास्फोरस और बोरॉन से पेड़ को थोड़ा पुश करेंगे, जिससे हमें फ्रूट दिखाई देंगे। और अक्टूबर महीने में हमें हमारे बगीचे में पहले 10 दिनों के भीतर माइक्रोन्यूट्रिएंट 3 kg और सल्फर हमें 2 kg लेना है। और ये खाद छोड़ने के बाद हमें फिर से 05234 8 kg, मैग्नीशियम 5 kg, कैल्शियम 1 kg और फेरस हमें 1 kg हमें हमारे बगीचे में यूज करना है। और हमें बीच बीच में ऑर्गेनिक स्लरी की भी हमारे प्लांट्स को ज़रूरत रहती है, तो हम ऑर्गेनिक स्लरी भी हमारे प्लांट्स को बीच बीच में डालेंगे। बहुत से किसान भाइयों को लग रहा होगा कि हमने 0-60-20 की जगह पे 0-52-34 क्यों सजेस्ट किया है। अगर हम 0-60-20 डालते हैं तो उसमें हमारा फॉस्फोरस 60% जाता है और 20% हमारा पोटैश जाता है। तो फॉस्फोरस 60% हर बार अगर हमारे प्लांट को गया तो ज़्यादा फॉस्फोरस प्लांट को मिलेगा, जिससे फॉस्फोरस प्लांट में लॉक हो जाएगा। ज़्यादा फॉस्फोरस की ग्रेड होने की वजह से हमारा प्लांट फॉस्फोरस लेना बंद कर देगा, तो हमें उससे भी समस्या हो सकती है। तो आप भी 0-60-20 की खाद मत छोड़िए, या आप आपके हिसाब से वो छोड़ भी सकते हैं। बहुत से लोग कैल्शियम चिलेटेड छोड़ने की जगह पे कैल्शियम नाइट्रेट का यूज करते हैं, तो उन्हें लगेगा कि हमने क्यों कैल्शियम नाइट्रेट नहीं बोला या क्यों ना कैल्शियम नाइट्रेट सजेस्ट नहीं किया। तो कैल्शियम नाइट्रेट में हमारी कैल्शियम की ग्रेड 18.8% रहती है और नाइट्रोजन हमारा नाइट्रेट फॉर्म में 14% होता है। हमारे प्लांट में कैल्शियम तो मिलता है, लेकिन नाइट्रेट फॉर्म में होने के वजह से नाइट्रेट फॉर्म में होने की वजह से तुरंत हमारा प्लांट वो खींच लेता है या हमारे प्लांट को वो प्रोवाइड हो जाती है, जिससे हमारे प्लांट वो एनर्जी खुद के वेजिटेटिव ग्रोथ के ऊपर लगा देता है। तो उससे हमारे शूट निकलेंगे और ग्रोथ भी तेज़ी से हो सकती है। और एक बात, कैल्शियम नाइट्रेट से हमें हमारे फ्रूट फूटने की भी समस्या दिख सकती है। तो अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट यूज करते हैं तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपके फ्रूट फूटे नहीं। इस सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हमने आपको एक प्रॉपर शेड्यूल प्रोवाइड किया है। इस शेड्यूल के आपको 100% बहुत अच्छे रिजल्ट आपके बगीचे में आपको दिखेंगे। अगर आपको और भी कुछ समस्या होगी तो आप हमें कॉल या मैसेज से भी आपकी समस्या बता सकते हैं। हम आपको उसकी प्रॉपर कंसल्टेंसी और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपके फ्रूट वेट नहीं ले रहे होंगे, आप अच्छा शेड्यूल भी यूज कर रहे होंगे, तो भी आपको उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे, तो आप हमें भी वो बता सकते हैं। हम उस टाइम पे आपको पीजीआर के भी कुछ कंटेंट बताएंगे, जिससे आपको आपके फ्रूट में साइज दिखेगी। हमें हमारे बगीचे में ऑर्गेनिक स्लरी के अंदर ट्राइकोडर्मा, ईएम कल्चर, माइकोराइजा, पीएसबी और भी बैक्टीरिया हमें छोड़ने हैं। तो हम हमारे अगले वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि आप बीच बीच में कौन सी ऑर्गेनिक स्लरी बना के छोड़े, जिससे आपके प्लांट पुश होंगे और आपकी खाद प्रॉपर तरीके से आपके प्लांट को प्रोवाइड होगी और आपको बहुत ही अच्छे उसके रिजल्ट भी मिलेंगे। और हम हमारे अगले वीडियो में जो लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं वो उनके खुद के बगीचे में जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में कौन सी खाद छोड़े, मतलब कौन से ऑर्गेनिक के बैक्टीरिया छोड़े या कौन से ऑर्गेनिक की स्लरी तैयार करके छोड़े, जिससे वो ऑर्गेनिक खेती भी करेंगे और उनके फ्रूट की क्वालिटी भी अच्छी मेंटेन होगी। तो हम उसके ऊपर एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगले वीडियो में बताने वाले हैं, जैसे कि ह्यूमिक एसिड,
फ्लोरिक एसिड, जीवाणु स्लरी, EM2, EM10 पर्नी, EM वेमिल अर्क, EM अमिल अर्क, EM देशी कल्प, इसकी भी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो तुरंत कर दीजिए और नीचे वाला बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहा होगा तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए।